वेलकम बैक फ्रेंड्स एट योर ऑन चैनल ट्रेडर्स अड्डा। आशा करते हैं आप बेहतर होंगे। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट है, तो शुरू करते हैं दोस्तों। टुडेज टॉपिक इज RSI मीन्स रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। फ्रेंड्स, RSI मीन्स रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। इट इज़ ए मोमेंटम इंडिकेटर जो स्टॉक में मोमेंट को दिखाता है कि उसमें मोमेंटम क्या चल रही है। स्टॉक वीक है या उसमें अप साइड में मोमेंटम चल रही है या डाउन साइड मोमेंटम चल रही है, कैसा उसमें मोमेंटम है वो दिखाता है RSI। सेकेंड चीज़, इट्स शो द स्ट्रेंथ ऑफ स्टॉक कि स्टॉक में कितनी स्ट्रेंथ है, आने वाले समय में और कितना आगे जाएगा या कंसोलिडेट करेगा या डाउन साइड में आएगा, ये भी दिखाता है हमारा RSI। इट्स आल्सो शो द ओवरसोल्ड एंड ओवरबॉट रीजन, जैसे मैं आपको आगे चार्ट में समझाऊंगा। RSI शुड बी यूज विथ कॉम्बिनेशन ऑफ अदर इंडिकेटर एज MACD एंड मूविंग एवरेज एट्सेट्रा। इसे हम लोग एरिया ऑफ वैल्यू भी कहते हैं। RSI को हमेशा हम एरिया ऑफ वैल्यू के साथ ही यूज कर सकते हैं। अकेले यूज करने पे उसका मतलब कुछ रहता नहीं है और हमें फॉल्स इंडिकेशन मिलेंगे बाइंग या सेल के। तो दोस्तों, हम आ गए हैं चार्ट पे, जहाँ पे हम देख रहे हैं TCS का चार्ट डेली टाइम फ्रेम पे। दोस्तों, आप यहाँ देख रहे हैं मैंने यहाँ पे RSI और मूविंग एवरेज को साथ में कॉम्बिनेशन के रूप में लिया है। तो दोस्तों, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि मैंने RSI कौन सा यूज किया हुआ है। तो दोस्तों, मैं दिखाना चाहता हूँ आपको RSI यहाँ पर मैंने लिया हुआ है 10th पीरियड का RSI लिया हुआ है। इसमें मैंने अपर लिमिट 70 की और लोअर लिमिट 30 की लगाई हुई है। और मूविंग एवरेज मैंने लिया हुआ है 100 डे मूविंग एवरेज EMA लिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, और मैं आपको दिखाता हूँ कैसे ये काम करता है। तो फ्रेंड देखिए, जैसे कि आप देख रहे होंगे जो 100 डे मूविंग एवरेज है, इसको स्टॉक ने एक सपोर्ट की तरह काम किया है। यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे सो मेनी टाइम्स इसने इस 100 डे मूविंग एवरेज को रेस्पेक्ट किया है TCS ने। तो ये इसका एक एरिया ऑफ वैल्यू हो गया, जहाँ पर ये स्टॉक आके एक जंप मारता है, मतलब इसको एक सपोर्ट की तरह काम करता है 100 डे मूविंग एवरेज। और उसी एरिया ऑफ वैल्यू मतलब 100 डे मूविंग EMA को हम कॉम्बिनेट करेंगे एक RSI के साथ। और RSI और मूविंग एवरेज कुछ भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है। अलग अलग स्टॉक के साथ अलग अलग मूविंग एवरेज एरिया ऑफ वैल्यू के रूप में काम करते हैं। तो यहाँ आपने TCS में 100 डे मूविंग एवरेज का लिया हुआ है, RSI 10 पीरियड है। इसमें हम देख रहे हैं कि जो नीचे ग्रीन लाइन है RSI में, यह 30 है और ऊपर ये 70 है। फिर हम देख रहे हैं कि जैसे ही RSI 70 जाती है, फिर वहाँ से टकरा के नीचे आती है और 30 पीरियड के आसपास आने के बाद फिर से वो स्ट्रांग होती है उसमें और स्टॉक में मोमेंटम आता है, फिर से वो ऊपर जाती है 70, 75, 80 के आसपास जाके फिर से वो ओवरसोल्ड रीजन में जा करके फिर से इसमें सेलिंग आती है और फिर से वो नीचे वीक होकर आती है और 30 के आसपास इसमें फिर से जंप आता है। तो फ्रेंड, हमने देखा कि RSI जैसे 30 के आसपास आती है तो फिर से उसमें मोमेंटम ऊपर की तरफ आता है। और RSI एक मोमेंटम इंडिकेटर भी है, और उसको 30 के बाद हम ये ले सकते हैं कि 30 के आसपास RSI आ जाए और हमारा स्टॉक जो कैंडल है, यहाँ पे जो दूसरा इंडिकेटर है मूविंग एवरेज EMA 100 डे मूविंग एवरेज का है, उसके सपोर्ट में जैसे ही टच करे तो जो ये हम देख रहे हैं पहले भी, ये एक एरिया ऑफ वैल्यू है। ये एक एरिया ऑफ वैल्यू है, एक एरिया ऑफ वैल्यू है जहाँ पर आने के बाद स्टॉक वहाँ से जंप लेता है। और वहीं पर हम देख रहे हैं कि
ये RSI 30 के आसपास यहाँ आ गई है, यहाँ भी RSI 30 के आसपास आई है, यहाँ RSI 30 के आसपास आई हुई है, यहाँ भी RSI 30 आई हुई है, यहाँ भी RSI 30 आई हुई है। इसका मतलब जैसे ही RSI 30 के आसपास आती है और स्टॉक हमारा एरिया ऑफ वैल्यू में आता है, सपोर्ट पे आता है, तो वहाँ से एक जंप लेता है। तो इसको हम कॉम्बिनेट करके एक अच्छी खासी बाइंग ले सकते हैं और अच्छा खासा स्विंग ट्रेड ले सकते हैं। और दोस्तों एक चीज़ और बताना चाहूँगा, RSI में RSI 30 के ऊपर बाई कर लिया और 70 पे सेल कर दिया, लेकिन ये हमेशा मतलब ये नहीं दिखाता कि ये 75 ऊपर चला गया तो ओवरसोल्ड हो गया। हो सकता है 75 बस 80 तक जाए, 90 तक जाए और स्टॉक ओवरसोल्ड ना हो। कई बार क्या होता है कि RSI 75-80 तक जा कर के फिर से रिट्रेस हो गए और फिर से क्या करता है, ये 70 या 50 का सपोर्ट लेता है और उसके बाद फिर से इसमें एक जंप शुरू हो जाता है RSI में, और इसमें मतलब काफ़ी आगे प्रॉफिट देता है। तो दोस्तों जैसे ही मतलब ऐसा नहीं कि मतलब 75 जाए RSI तो आप सेल कर दें, वेट करें। और कब तक वेट करें, जब तक RSI आपकी 40 के नीचे ना क्लोजिंग दे दे, 40 के नीचे, तब तक आप सेल ना करें। 40 के नीचे दे दे तो सेल करें, इसका मतलब आपका जो शेयर है वीक हो चुका है, क्योंकि अब 40 तक आ गए फिर से जंप लगा सकता है जिसमें आपका नुकसान हो सकता है। जैसे अब इसका एग्जांपल सेम इसी चार्ट पे आपको देखने को मिलता है, जैसे कि RSI यहाँ गया 85 के आसपास, तो आप सेल कर दें और स्टॉक यहाँ थोड़ा करेक्ट भी हुआ है, लेकिन आपने बाई यहाँ किया हुआ है 3200 पे, और ये करेक्ट कहाँ कितना पे आया 3500 के आसपास गया, कितना था 4000, लेकिन ये करेक्ट होके पूरा नीचे ना आके इसने 40 का सपोर्ट लिया और फिर से यहाँ पर उसने अपसाइड दिया। तो दोस्तों जल्दबाजी में ना बेचें, 40 और 35 के नीचे क्लोजिंग देने पे ही वीक होता है, तब बेचें इसको। दोस्तों धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हमको और प्रोत्साहन मिले और हम और अच्छी खासी वीडियो इंडिकेटर पे या शेयर मार्केट ट्रेडिंग पे आपको प्रोवाइड करते रहें। धन्यवाद, नमस्कार। तो मैं आपको नमस्कार करूँ।